हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दिए गए अनुक्रम को पूरा करना है। यानी कि आपका ये जो सीरीज़ दिया गया है इसको पूरा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे ये आपको हल करना है। दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबरों के बीच जो है अंतर ढूंढते हैं कि इनके बीच कितना अंतर है। तो अगर हम 121 और 112 के बीच देखा जाए तो 9 का अंतर है। उसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी ये हमको नहीं पता। तो अगर दोस्तों आगे से न समझ में आए तो इसको हम पीछे से भी हल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 86 और 91 के बीच अगर देखें तो 5 का अंतर आएगा। उसके बाद 91 और 97 के बीच देखा जाए तो 6 का अंतर आएगा, यानी कि 6 और 5। तो अगली संख्या दोस्तों हमारा 7 का ही अंतर होगा। अगर हम 97 में 7 जोड़ दें तो कितना आएगा, 104 आएगा, यानी कि 7 भी हो गया। अगर 104 में दोस्तों अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना आएगा, 112 आएगा, यानी कि ये वाला संख्या 112 आएगा। तो दोस्तों ये हमें पता चल गया कि जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा 104 ही आएगा और इनके बीच 9, 8, 7, 6, 5 का अंतर चल रहा है, यानी कि एक एक नंबर घट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमारा क्या आएगी, 104 आएगी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन से नंबर आएंगे ये भी आपको देखना है। दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको जोड़ना घटाना पड़ता है ऐसे नंबरों में। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा है। अगर हम इन दोनों के बीच देखें तो 3 का अंतर है, 6 से 9 के बीच में 3 का अंतर है और 9 से 15 के बीच में 6 का अंतर है। उसके बाद 15 से 24 के बीच में दोस्तों क्या अंतर है, 9 का अंतर है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये सीरीज़ सही नहीं है। तो ठीक दोस्तों, हम इसको जोड़ेंगे, देखते हैं जोड़ के देखते हैं आता है कि नहीं। 3 और 6 को अगर जोड़ दें तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का योग 9 कर दिया। और 9 और 6 को जोड़ दें तो कितना आएगा, 15 आएगा, यानी कि हमको लगता है कि ये सीरीज ही आगे चलती रहेगी। 9 और 15 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 24 आएगा। अगर 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। कितना आएगा, 39 आएगा। उसके बाद 24 और 39 को अगर हम जोड़ दें तो 63 आएगा, यानी कि दोस्तों ये सारे नंबरों को जोड़ रहा है। अगर हम 39 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 102 आ जाएगा, यानी कि जो 102 किस ऑप्शन दिया गया है, सी में, सी ऑप्शन, यानी कि 102 यहाँ पे आएगा। कितना आएगा, 102। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए श्रेणी क्रम को पूरा करिए। यानी कि इसमें भी आपको इस स्थान पे कौन से नंबर आएंगे ये भी आपको देखना है। दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के सबसे पहले हम लोग पहली संख्या से दूसरी संख्या से कंपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम तीसरी संख्या को लेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर कोई दूसरा मेथड अपनाएंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी, यानी कि ए भी साथ में लिखा हुआ है, और दूसरे में दिखे तो सी और डी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम तीसरे में देखें ई और एफ, यानी कि ये एकदम सीरियल से चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ। तो अगली संख्या जो होगी हमारी जी और एच होगी। उसके बाद अगर हम उसके दूसरे वाले संख्या में देखें एन ओ पी क्यू आर एस, इसका मतलब होगा कि अगली संख्या क्या होगी, वो टी और यू होगी, यानी कि एक सीरीज में एकदम सीरियल से क्या आएगा, टी और यू। तो अगर देखा जाए तो जी एस टी यू किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यानी कि आपका ये जो दिया गया है इसमें से जो सबसे अलग है वो चुनना है। तो आपका ऑप्शन है संत मनन। अगर दोस्तों देखा जाए संत अगर मनन करते हैं तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, आपका ऑप्शन है अनुसंधान, तर्क संगत, आध्यात्मिक या ज्ञान। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा, यानी कि अनुसंधान। अगर हमारे संत लोग मनन करते हैं तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो अनुसंधान करते हैं, यानी खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए प्रश्नों में से विसंगत को चुनिए। यानी कि इनमें भी आपको ऑड संख्या चुननी है। क्या है,
अगर आपका ऑप्शन देखा जाए तो बाढ़ है, तूफान है, विस्फोट है, भूकंप है। तो आपका जो विषम है दोस्तों वो आपका कौन सा है, यानी कि सी। कैसे, देखिए बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है और तूफान भी एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन विस्फोट क्या है, ये मानव द्वारा लाया जाता है, यानी कि मानव द्वारा इसको विस्फोट किया जाता है, इसलिए ये सबसे अलग है। बाकी तीनों नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह एक समान है, विसंगत को चुनिए। यानी कि दोस्तों आपको भी इसमें से चुनना है कि इसमें सबसे अलग कौन है। आपका ऑप्शन है प्लीहा, थायराइड, एड्रीनल या पीयूष। तो आपको दोस्तों अगर थोड़ा सा भी बायोलॉजी आप पढ़े होंगे तो आप पकड़ लेंगे, इसमें सबसे अलग कौन सा है दोस्तों, प्लीहा है। यानी कैसे, अगर देखा जाए तो थायराइड क्या है दोस्तों, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे गले में होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद दोस्तों अगर एड्रीनल देखें, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि हमारे गुर्दे के ऊपर होती है। उसके बाद दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे सर में होती है, यानी ब्रेन में होती है। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों जो हैं क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। और प्लीहा का है, ये एक भाग है, अंग है हमारे जिस्म के अंदर का, न कि ये कोई अंतःस्रावी अंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा सीरीज़ दिया गया है ब्लाइंडिसमेंट, इनमें जो अक्षर दिए गए हैं इनके अक्षरों के प्रयोग करके इन चारों में से कोई एक बनेगा, 3 नहीं बनेगा। यानी कि हम देखते हैं तो अगर देखा जाए तो बोर्ड जो लिखा हुआ है, अगर बोर्ड को देखें तो आपका बी है इसमें। ओ देखा जाए दोस्तों तो ओ देखे तो इसमें ओ नहीं, यानी कि बोर्ड तो गया। उसके बाद अगर हम मेटल देखें तो एम है, ई है, ई भी है, टी देखे टी भी है, अगर ए देखे तो ए भी है और एल देखे तो एल भी है, यानी कि ये तो बनेगा। उसके बाद अगर शेप को देखें तो एस है, एच है, ए है, ए भी है। अगर पी देखें दोस्तों तो इसमें ब्लेंडिसमेंट में पी नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। और क्रैश को भी आप मार दीजिए क्योंकि सी इसमें है और सी इसमें नहीं है, यानी कि क्रैश भी नहीं गया। उसके बाद इसका मतलब हुआ कि ए भी नहीं बनेगा, सी भी, डी भी नहीं बनेगा। इस तीनों को आप लोग करिए रन आउट, और जो आपका पिच पे रहेगा वो कौन रहेगा, मेटल रहेगा, यानी कि बी रहेगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें बनाया जा सकता था और इसमें नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इनमें से 4 में से 3 बनेंगे और 1 नहीं बनेगा। हम देखते हैं, तो देखते हैं कि अगर सुपरविज़न में अगर नॉइज़ को देखें तो एन है, ओ है, आई है, एस है, ई है, यानी कि ये तो बनेगा। ठीक है, यानी ये तो नहीं, ये बनेगा। अगर पिस्टन को देखें दोस्तों तो पी है, एस है, टी है। देखें दोस्तों इसमें टी नहीं है, यानी कि आपको पकड़ा गया, यानी कि पिस्टन में टी है और सुपरविजन में टी नहीं है, यानी कि यही शब्द नहीं बनेगा। यानी कि इन तीनों को रखिए पास में और पिस्टन में कहिए आउट। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पिस्टन, यानी पिस्टन नहीं बनेगा और ये तीनों बनेंगे। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसकी छाया किस ओर पड़ेगी। यानी कि कोई लड़का है वो दक्षिण की ओर मुंह कर खड़ा है, कब खड़ा है, सूर्यास्त के समय, यानी सूरज डूबते वक्त। तो उसकी छाया किधर पड़ेगी, आपका ऑप्शन है पूरब की ओर उसके बाईं तरफ, पश्चिम की ओर उसके बाईं तरफ, पूरब की ओर उसके दाईं तरफ, या उत्तर की ओर उसके दाईं तरफ। दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप लोग सबसे पहले एक दिशा बनाया करिए। जो आपका दिशा इस तरह बनेगा, आपके दाईं तरफ पूरब होगा, आपके बाईं तरफ पश्चिम होगा, आपके ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। तो आप देखना है कि वो लड़का किधर खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह खड़ा, यानी कि इधर खड़ा है। और कब खड़ा है, सूरज डूबते वक्त। दोस्तों अगर आप लड़के को छोड़िए, आप खुद को रख लीजिए, अगर आप सूरज डूबते वक्त दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हैं तो आपकी छाया किधर पड़ेगी, आपके बाईं ओर, यानी कि पूरब की तरफ आपके बाईं ओर। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, आपके बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है और आखिरी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें जो प्रश्न है देखते हैं क्या है।
दिए गए विकल्पों में से 3 किसी एक तरह समान है, विसंगत को चुनिए। यानी दोस्तों ये जो चारों दिया गया है इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, वो आपको चुनना है और कौन असमान है उसको चुनना है। आपका ऑप्शन है प्लेटिपस, एकेडीना, मोनोट्रीम या चमगादड़। तो दोस्तों इसमें जो सबसे अलग है वो हमारा क्या है, चमगादड़ है। क्यों चमगादड़ अलग है दोस्तों? ये सबसे पहले ये चारों जो हैं स्तनधारी प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग क्यों है? चमगादड़ दोस्तों क्या है कि उड़ने वाला एक पंछी है और ये अंडे नहीं देता, यानी कि ये बच्चे देता है। क्या देता है? बच्चे देता है। और दोस्तों ये जो तीनों हैं एकेडीना, मोनोट्रीम, ये तीनों स्तनधारी होते हुए भी ये लोग क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। और ये अंडे देते इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि ये पंछी होते हुए भी बच्चे पैदा करता है और ये तीनों अंडे देते हुए भी क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको खोजना चाहते हैं तो विकीपीडिया पे आप खोज सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।